जय हिंद दोस्तों। आज 12 बजे हम आज 12 सितंबर है और आज 12 बजे हम अमृतसर पहुँचे और अमृतसर पहुँचने के बाद हमने होटल में स्टे किया और 2 बजे हम गए थे अटारी बॉर्डर रिट्रीट सेरेमनी देखने। अब 2 बजे से हम गए थे तो अभी हम आए रात को 8:15 को और थोड़ा सा दोबारा थोड़ा रिफ़्रेश होके अभी हम जा रहे हैं रात को 8:45 को गुरुद्वारा साहिब में गोल्डन टेम्पल में, जो कि फेमस गोल्डन टेम्पल है। ये देखिए इस लोकेशन में। तो मेरे सामने ही यहाँ जालियाना वाला बाग का जो मैसेकर हुआ था उसका एंट्री गेट है। बट अभी रात के 9 बज रहे हैं तो ये खुलता नहीं, अभी सुबह ही खुलेगा। बट सुबह तक तो हम रहेंगे नहीं, तो आप ये बाहर से देख लीजिए। ये इसी लोकेशन में है, जो गुरुद्वारा के लोकेशन है, इसी लोकेशन में। ये मेरे ये देखिए, ये उसका एंट्रेंस गेट है और इसके अंदर जो जाएंगे, ये जो बिल्डिंग बनाए सामने उसके पीछे है जो जालियाना वाला बाग जो मैसेकर हुआ था शायद 1918 में। और ये उसके सराउंडिंग का लोकेशन है। ऐसा लग रहा है कि मानो क्या बताऊँ, चकाचौंध से भरा हुआ शहर जैसे लग रहा है, इतना भव्य बनाया गया है। साथ ही आप अगर गोल्डन टेम्पल आते हैं तो आप गोल्डन टेम्पल आएंगे तो यहाँ जालियाना वाला देख सकते हैं और उसके साथ यहाँ पर म्यूजियम है, पार्टीशन म्यूजियम है। और उसके साथ साथ आप तो बाघा बॉर्डर जाएंगे ही, तो बाघा बॉर्डर के लिए आपको 2 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक का टाइम वहाँ देना पड़ेगा। तो आप जब भी आते हैं तो इंश्योर कीजिए कि आप अपना टाइम के हिसाब से देख के आए। अगर आप 2 बजे के बाद आते हैं तो फिर आप बाघा बॉर्डर का मिस कर देंगे और आपको अगले दिन फिर दोबारा एक दिन स्टे करना पड़ेगा। तो आप इंश्योर करें कि आप कम से कम 12 बजे अगर पहुंच जाए तो आप दोनों चीज़ को कवर कर सकते हैं। जैसे हम दोपहर को बाघा बॉर्डर चले गए, अभी रात का समय को क्या हमने अभी गोल्डन टेम्पल घूमने में अभी स्पेंड करेंगे। तो ये रात का समय काफ़ी अच्छा रहता है क्योंकि मौसम काफ़ी अच्छा रहता है रात को। एंट्रेंस गेट, जब आप मंदिर के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आपको अपना शू स्टैंड मिलेगा। यहाँ शू जमा करके आप उसके बाद टेंपल के अंदर गुरुद्वारा साहिब में आपको अंदर जाना है। ये मंदिर का शू स्टैंड। यहाँ पर जूता जमा करके अभी हम चले खाली पाँव। गुरुद्वारा साहिब जाने के अंदर आपको यहाँ पर क्या है वो पटका बांधना पड़ता है और हम यहाँ पटका बांधेगा और ये पानी है पर हाथ रखे, ये यहाँ पर पटका बांध के कोई नहीं। साथियों, हम गुरुद्वारा साहिब के अंदर आ चुके हैं और जब आप अंदर आते हैं तो रास्ते में आपका सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, गुटखा ये सब बैन है। आप यहाँ ले नहीं जा सकते, प्रोहिबिटेड है। उसके साथ च्युइंगम भी प्रोहिबिटेड है और सनग्लास भी आप लगा नहीं सकते अंदर। और ये सुबह 5 बजे खुल जाता है और कंटिन्यू रात को 10, 11, 12 बजे तक आप यहाँ विजिट कर सकते हैं और देख सकते हैं। साथियों, हम अभी अंदर आ गए हैं और अंदर एक परिक्रमा करेंगे। जब तक हम परिक्रमा कर रहे हैं तो आपको तब तक मैं कुछ यहाँ की जो जानकारी वो दे दूँ। तो दोस्तों, गोल्डन टेम्पल को हरमंदिर साहिब कहा जाता है। मतलब हरि मतलब भगवान और मंदिर मतलब भगवान का घर, तो इसको कहा जाता है भगवान का घर। और इसके अलावा इसको दरबार साहिब भी कहा जाता है। दोस्तों, ये सिखिज्म में वन ऑफ द होलिएस्ट साइट है। और उसके साथ साथ जो गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी जो कि सिखिज्म के फाउंडर हैं, जिन्होंने 15th सेंचुरी में सिखिज्म का फाउंड किया था, इन्होंने 18 साल करतारपुर में बिताया था। और नवंबर 2019 से करतारपुर कॉरिडोर शुरू हो चुका है, जो हम सभी जानते हैं। उसके साथ साथ गुरुद्वारा जन्म स्थान है जो नमकहाँ साहिब पाकिस्तान में है, जहाँ पर गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। तो ये 2 जगह भी सिखिज्म में काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है। तो साथ ही बता दूं कि सिखिज्म 15th सेंचुरी में गुरु नानक देव जी के द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी और दुनिया में अभी 25 से लेकर 30 मिलियन मतलब
2.5 करोड़ से लेकर 3 करोड़ लोग सिखिज़्म को मानने वाले हैं और ये सिखिज़्म दुनिया का 5th लार्जेस्ट रिलीजन कहा जाता है। तो जिम के 4th गुरु गुरु रामदास जी ने सन 1577 में अमृतसर की स्थापना की थी और उन्होंने आदेश दिया था, और ये जो जगह देख रहे हैं यहाँ को लोकल गांव वाले ने यहाँ पर फ्री में उसको दान दिया था, और उन्होंने आदेश दिया था कि इस जगह पे एक पवित्र तालाब खुदवाया जाए और जिसको हम अमृतसरसा कहा जाता है, और इसी के नाम पे अमृतसर का नाम पड़ा है। और ये तालाब आप देख रहे हैं ये 1570 में शुरू हुई थी और 1577 में ये बन के कम्प्लीट हो गया था, इसीलिए शहर को हम अमृतसर के नाम से जानते हैं। और उसके बाद गुरु अर्जुन साहिब जो कि 5th नानक हैं सिखिज़्म में, उनको आइडिया है कि एक जगह ऐसी बनाया जाए जो सेंट्रल प्लेस हो और सिखिज़्म का मुख्य केंद्र हो, और उनके आइडिया से उन्होंने एक इस जगह को श्री हरमंदिर साहिब का डिज़ाइन किया, और उन्होंने इस जगह को इनके आर्किटेक्चर भी माना जाता है। और इनकी जो कंस्ट्रक्शन हुई, इसकी जो स्थापना हुई ये 1581 में इसको बनाया गया, शुरू किया गया, इसकी नींव रखी गई, और 1589 में ये जो टेंपल का इलाका है, जो गोल्डन टेंपल है, वो बन के तैयार हुआ, और 1604 में ये आसपास के जितने सराउंडिंग हैं ये सब बन के कम्प्लीट हो गया। साथ ही ये जो तालाब है जो आप गोल्डन टेंपल के चारों ओर देख रहे हैं, इसको अमृत सरोवर कहा जाता है, और इस सिखिज़्म में इसको काफ़ी पवित्र माना जाता है। यहाँ के हमारे जो सिखिज़्म में श्रद्धालु हैं ये मानते हैं कि यहाँ पर एक बार अगर इस पवित्र जल में आप एक बार अगर नहा लेते हैं तो आपके कर्म को शुद्ध करता है। जैसे कि हम हिंदुज़्म में मानते हैं कि गंगा जल में आप अगर नहा लेते हैं तो आपको ये पवित्र मुक्त कर देता है, पवित्र जल। तो ये एक बार 1604 में बिल्ट होने के बाद ये कई बार मुग़लों और अफ़गानों के द्वारा इस बार बार आक्रमण किया गया। उसके बाद इनको सिखिज़्म के द्वारा बार बार इसको रीबिल्ड और इसको रिनोवेशन किया गया, और बाद में जब महाराजा रणजीत सिंह जी ने जब इन्होंने सिख एम्पायर का स्थापना किया, जो अभी का हिमाचल प्रदेश है, पाकिस्तान का पंजाब है, इंडिया का पंजाब है, JNK का जो सबसे बहुत बड़ा एक एरिया था, उन्होंने जब बनने के बाद यहाँ इस जगह को अच्छा से रिनोवेशन किया, मार्बल लगाया, कॉपर लगाया, आसपास के एरिया को मॉडिफाई किया, और सन 1809 में ये जो गोल्डन टेंपल आप बोल रहे हैं जिसको सोने की परत लगाई गई, और कहते हैं करीबन ये 400 किलो की सोने की परत यहाँ लगाया गया, और इसको बाद हम इसको गोल्डन टेंपल के नाम से जाना जाता है। साथियों, अंदर आने के लिए 4 एंट्रेंस द्वार इसमें बनाए गए हैं। तो ये कहा जाता है कि सिखिज़्म में ये कहा जाता है कि बिना कोई जाति भेद के, भेदभाव के, मजहब के, सिखिज़्म सबको वेलकम करता है। ये जो जगह है दोस्तों, यहाँ 4 भागों में इसको बांटा गया है। एक है अकाल तत्व जो कि चीफ सेंटर है इस रिलीजियस अथॉरिटी इन सिखिज़्म में। उसके बाद दोस्तों क्लॉक टावर है जो कि यहाँ की गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का ऑफिस है। उसके बाद म्यूजियम है इस सिखिज़्म के बारे में, इस एरिया के बारे में, इस जगह के बारे में। उसके बाद लंगर है जहाँ पर अभी हम खाना खा रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है। यहाँ पर हर रोज़ करीबन 1 लाख से ज़्यादा डिवोटी यहाँ पर खाना खाते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ सेवा, कोई भी भेदभाव नहीं होता दोस्तों। और यहाँ के जो आंकड़े हैं काफ़ी चौंकाने वाले हैं। यहाँ पर हर दिन 100 कुंटल का गेहूँ बनाया जाता है, 25 कुंटल की दाल बनाई जाती है, 10 कुंटल की चावल बनाए जाते हैं, और 5000 लीटर की मिल्क यूज होती है, और 10 कुंटल की शुगर यूज होता है, 5 कुंटल की प्योर घी यूज होता है, और करीबन हंड्रेड्स से मोर ज़्यादा LPG गैस यूज होता है। और एक समय में करीबन थाउजेंड्स ऑफ जो डिवोटी यहाँ पर सेवा करने आते हैं। साथियों, सिखिज़्म में सेवा का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देखा गया है। जो भी सिखिज़्म में होते हैं, जहाँ पर भी लंगर होता है, यहाँ पर सेवा भावना काफ़ी रहती है। साथियों, अभी हम लंगर से प्रसाद खा के अभी हम बाहर की ओर आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर शाम को आते हैं तो काफ़ी अच्छा रहता है, क्योंकि जो वेदर होता है शाम को बहुत अच्छा रहता है और ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है। तो आप अगर चाहें तो आप सुबह से 5 बजे से लेकर रात को कहीं भी यहाँ आ सकते हैं, और आपको ये सराउंडिंग में बहुत सारे होटल्स मिल जाएंगे, और गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के द्वारा भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको होटल मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए थोड़ा उसको वेट करना पड़ेगा। आपको जल्दी जल्दी कर करना है तो पास में होटल ले लीजिए, और आप यहाँ कहीं भी आके यहाँ विजिट कर सकते हैं। अभी हम दोस्तों बाहर आ गए हैं, और अभी हमने जो चप्पल अपना शू जमा किया है वो स्टैंड से हम शू लेके दोबारा अभी हम अपने होटल की ओर आगे जाएंगे। और ये बाहर देखिए जो डिवोटी हैं ये रेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद ये भी अपने अपने जगह पर निकल जाएंगे सुबह रेस्ट करके। और साथियों, हम अभी लोकल यहाँ पर कुछ सामान परचेज करेंगे। जैसे यहाँ पर फेमस जूती होती है, सलवार सूट होता है,
और ये हम शाम को अभी रात को करीबन 10 से ज़्यादा हो गए। थोड़ा हम लोकल यहाँ के जो सामान परचेज करके हम अभी अपने होटल में जाएंगे और सुबह हमारा 5 बजे शताब्दी ट्रेन है, जिससे कि हम अभी सुबह निकल जाएंगे रेलवे स्टेशन की ओर। हम जाएंगे दिल्ली और दिल्ली से हम जाएंगे आगरा। तो इसी के साथ दोस्तों हम अपना दिन अच्छे से स्पेंड करते हैं। सभी को जय हिंद, थैंक यू, लव यू।